जय हिंद, जय भारत, झारखंडी जोहार आप सभी को। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ विद्युत का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला। आपको ये विद्युत चैप्टर जो क्लास 10th का एक बहुमूल्य चैप्टर है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आगामी एग्जाम की दृष्टि से। उसके सारे सूत्र आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। इसके लिए आपको और कहीं से सर्च करने की या और कहीं से कंटेंट जुगाड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस चैप्टर की सारी सूत्र और उससे रिलेटेड उसका SI मात्रक सारा आपको एक ही वीडियो में यहाँ पे मिलेगा। चलिए बिना लेट किए हुए मैं शुरू करता हूँ आज का वीडियो। मैं आनंद कुमार और मेरे चैनल का नाम है कुमार इंस्टीट्यूट। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे को फॉलो कर सकते हैं और मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग देखते हैं, आज का हमारा पहला फॉर्मूला है I = Q/T। I = Q/T। इससे आपको सबसे पहले तो ये जानना होगा कि इससे कितने सारे फॉर्मूले। अच्छा, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं वहाँ पे I क्या है। तो I = विद्युत धारा होता है और इसका SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर A होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं Q = क्या होता है। तो Q = आवेश या विद्युत आवेश होता है और इसका SI मात्रक होता है कूलाम डिनोटेड बाय C। T के बारे में आपको पता है, T = टाइम होता है। I = Q/T से आपके पास एक और फॉर्मूला बनता है Q = IT। तो आप इतना कुछ एक फॉर्मूले से कुछ 2-3 फार्मूला जैसा डिमांड रहे क्वेश्चन के हिसाब से आप कर सकते हो। आज का हमारा दूसरा फॉर्मूला है V = W/Q, वेयर सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे वहाँ पे V क्या है। V = दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। V क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, यानी विभव में जो अंतर होता है। W क्या है, तो W = वर्क, इट मीन्स की कार्य, और Q के बारे में आपको पता है आवेश। चलिए अब हम लोग इन सभी का SI मात्रक देते हैं। तो विभवांतर का SI मात्रक होता है, विभवांतर का SI मात्रक हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होगा। कार्य का SI मात्रक जूल होता है और आवेश का SI मात्रक आपको पता है कूलाम होता है। यहाँ पे भी आप फॉर्मूला खुद से बना सकते हो कि W = क्या होता है, V × Q होता है। ठीक है, आज का हमारा तीसरा फॉर्मूला है R = ρL/A। इसको क्या पढ़ोगे आप, तो रो पढ़ोगे। R = ρL/A। तो यहाँ पे R क्या होता है, तो R क्या होता है, R होता है प्रतिरोध। रो क्या होता है, रो होता है प्रतिरोधकता। L क्या है, L हमारा है लेंथ है, लंबाई है। क्या है, लंबाई है। और A क्या है, A हमारा क्षेत्रफल है। अब इन सभी में इन दोनों का SI मात्रक इंपॉर्टेंस है, एग्जाम में आती है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। R का SI मात्रक, प्रतिरोध का SI मात्रक होगा ओम होगा। क्या होगा, ओम होगा। प्रतिरोधकता का SI मात्रक होगा ओम मीटर, यानी ओम मीटर। लंबाई का आपको पता होगा मीटर होता है और एरिया का होगा मीटर स्क्वायर। ये आज का हमारा तीसरा फॉर्मूला है R = ρL/A। अब हम लोग चौथा फॉर्मूला देख रहे हैं E = PT। E = PT यानी E फॉर एनर्जी, ऊर्जा, P फॉर पावर, शक्ति, T फॉर समय। ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का SI मात्रक होता है जूल डिनोटेड बाई J। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट डिनोटेड बाई W। और समय का SI मात्रक होता है SCC सेकेंड।
स्पेस कम होने के कारण आपको इसका स्क्रीनशॉट कर लेना होगा। आप इसको जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ताकि हम लोग 1 2 3 फार्मूला देख चुके हैं, 4 तक का फार्मूला देख चुके हैं। अब हम लोग 5th 6th और 2-3 और जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसके बारे में ध्यान से देखेंगे। तो इसको एक बार मैं बोर्ड पे से हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आ गया होगा, यहाँ तक का जो भी कंटेंट है, कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 5th वाला देखते हैं। हमारा 5th है आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आर एस यानी आर यानी प्रतिरोध, आर यानी प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का फॉर्मूला यानी ये क्या है, ये कैसा क्वेश्चन आएगा। तो मान लीजिए आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 3 प्रतिरोधक है, जिनका रेसिस्टेंस जो है सो R1 R2 और R3 दिया हो, और वो सारा का सारा जो है सो आपस में सीरीज में जुड़ा हो। तो उस समय हम लोग आर एस का फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे इसको आप एक एग्जाम्पल के तहत हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक रेसिस्टेंस है, इसका प्रतिरोध R1 है, एक और इससे ऐसे करके जुड़ा हुआ है, और एक और आपका इस तरह से जुड़ा हुआ है। इसका प्रतिरोध R2 है और इसका प्रतिरोध R3 है। तो इस समय इस पूरे तार का, इस पूरे रेसिस्टेंस का जो टोटल प्रतिरोध होगा वो निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो वो निकालने का फॉर्मूला है कि R टोटल, यानी R चूंकि सीरीज में है तो S फॉर सीरीज, R सीरीज में है जुड़ा हुआ, तो इसको क्या करेंगे, R1 जोड़ R2 और जोड़ R3 ऐड कर देंगे। जैसे सपोज डैट आपका एक का रेसिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम, एक का दिया हुआ है 3 ओम और एक का दिया हुआ है 4 ओम। तो इस समय टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा। तो टोटल आपका RS जो होगा वो 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम, 3 2 5 4 9। टोटल रेसिस्टेंस जो होगा वो 9 ओम होगा। इस चीज़ को आप ध्यान से रखिएगा। आपको अभी कंपेयर करके हम दिखाएंगे 5th फार्मूला और 6th फार्मूला में। उसी तरह से आपका RP, P फॉर पैरेलल, यानी यही रेसिस्टेंस आपका सीरीज में ना होके पैरेलल हो। सपोज दैट ये आपका इस तरह से हो, मान लो ये आपका ऐसे करके रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ, इसका मान लीजिए आपका 2 ओम हो, इसका 3 ओम हो और इसका 4 ओम हो। यानी ये मान लो R1 है, ये मान लो R2 है और ये मान लो R3 है। तो उस समय इस टोटल का, यानी इस पूरे तार का, ये जो सर्किट का रेसिस्टेंस होगा वो कितना होगा। क्या उसके लिए भी हम लोग यही फार्मूला, जो ऊपर का फार्मूला अप्लाई किए हैं, लगाए हैं, वही लगेगा, या कुछ और हटके लगेगा, या क्या इसका भी जो है सो जैसे यहाँ पे टोटल 9 ओम आया तो रेसिस्टेंस तो सेम है, 2 ओम 3 ओम और 4 ओम, तो क्या इसका भी वही आएगा। तो देखते हैं हम लोग इसके फार्मूला, इसके निकालने के लिए फार्मूला हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग फार्मूला अप्लाई करने पे 1/2 प्लस 1/3 और प्लस 1/4। 4 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 12। 12 को 2 से भागा देंगे तो 6 आएगा। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 12 4 बार में आएगा। 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4। 4 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे 12 तो 3 बार में, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3। तो 6 4 10 3 13/12। 1/RP देखिए, 1/RP इज इक्वल टू कितना आया, 13/12, या RP मेरा हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 12/13। 12/13 यानी ये जो है सो आपका 1 से कम आएगा। 1 से कम आएगा, आप ऐसे कर लो, 0 0 के जगह पे दशमलव, यानी
0.92 रेसिस्टेंस आएगा। तो देखिए कितना फ़र्क होता है। जब श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ेंगे तो उसका टोटल रेसिस्टेंस 9 ओम आ रहा है, और वही प्रतिरोधक वाला वैल्यू लेके यदि उसे पार्ट्स क्रम में ऐड करेंगे तो उसका रेसिस्टेंस जो है सो 1 ओम से भी कम आ रहा है। तो ये है दोनों में डिफरेंस। इसमें कुछ समझना नहीं था, क्वेश्चन आपको समझा दिए। इसी टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको कुछ क्वेश्चन भी आगे बताने का प्रयास करूंगा। आगे हम लोग 7, 8, 9 फार्मूला देखेंगे। आपको स्क्रीनशॉट करना है तो इसका कर सकते हैं। चलिए अब इसको हम लोग मिटा लेते हैं। अब आज हम लोग इस चैप्टर का जो अगला फॉर्मूला देखते हैं वो हम लोग देखते हैं पावर का, P बराबर। तो P बराबर यहाँ पे आपका 3 फार्मूला हम लोग याद करके रखेंगे। P इक्वल टू वी आई ए में, B मान के चलो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और C में मान के चलो P इक्वल टू वी स्क्वायर बटा आर। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक फार्मूला से आप दूसरा और तीसरा कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वी आई वेयर आपका जहाँ पे P क्या होता है, तो P के बारे में आपको पता है। P क्या होता है? शक्ति होता है। V क्या होता है? पीछे हम लोग देख चुके हैं, वे विभवांतर होता है। और I क्या होता है? तो I होता है हमारा विद्युत धारा। SI मात्रक फिर से हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसका जो SI मात्रक होगा, इसका जो SI मात्रक होगा, शक्ति का SI मात्रक क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा, डिनोटेड बाय W। विभवांतर का SI मात्रक हो जाएगा वोल्ट, डिनोटेड बाय V। और विद्युत धारा का SI मात्रक हो जाएगा एम्पेयर, डिनोटेड बाय A। अब देखिए अगला फॉर्मूला है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो यहीं पे हम R का केवल बता देते हैं, R बाकी सबका तो क्लियर है। यहीं पे R बराबर क्या होता है? R इज डिनोटेड फॉर रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। SI मात्रक इज ओम, डिनोटेड बाय दिस साइन। एंड नेक्स्ट फॉर्मूला इज P इक्वल टू वी स्क्वायर बटा आर, वेयर V R वी हैव डिस्कस अबव। नाउ we have also discussed about V is equal to विभवांतर, SI मात्रा का विभवांतर इज इक्वल टू वोल्ट। अब देखिए ये और ये फॉर्मूला आया कैसे, इसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग पहले ही स्टार्टिंग का पहला फॉर्मूला में पढ़े थे, V बराबर क्या होता है? IR होता है। V बराबर क्या होता है? IR। आपके पास P बराबर क्या है? VI। V के जगह पे IR पुट करो, V के जगह पे आप क्या पुट करो? IR पुट करो, और पहले से क्या है? I। तो हमारा क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर। तो ये एक फार्मूला बन गया। और क्या होता है? P इक्वल टू वी आई है। अब देखिए यहाँ से हम लोग I इक्वल टू क्या मिलेगा? I इक्वल टू मिल जाएगा V बटा आर। तो अब V के जगह पे आप V रहने दो, और I के जगह पे रखो V बटा आर। तो V स्क्वायर बटा आर। तो ये यहाँ पे ये फॉर्मूला आ गया। देखिए एग्जाम हॉल में वी आई आपका VVI क्वेश्चन है। एग्जाम हॉल में ऐसे आएगा, इनमें से कौन सा शक्ति का सही संबंध नहीं बताता है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। A में ऑप्शन रहेगा VI, B में ऑप्शन रहेगा I स्क्वायर आर, C में ऑप्शन रहेगा V स्क्वायर बटा आर, और D में ऑप्शन रहेगा नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब जो होगा, इनमें से कौन सा शक्ति का सही संबंध बताता है? तो क्या P बराबर वी आई होता है? तो हाँ एकदम होता है। P बराबर आई स्क्वायर आर होता है, तो हम लोग ऊपर से देख चुके हैं आई स्क्वायर आर भी होता है, एकदम ये राइट है। P बराबर वी स्क्वायर बटा आर होता है, हाँ होता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ये नहीं होगा, जो सही है वो हमारे लिए गलत है, वो हमारे लिए नहीं होगा। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज होगा। इसके जगह पे कुछ और भी ऑप्शन हो सकता है। P बराबर लिख दे आई आर स्क्वायर ऐसे करके लिख दे, यहाँ पे ये भी हो सकता है। तो उसमें हम लोग इस पे टिक मारेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे P का 3 फॉर्मूला देखे।
अब हम लोग अगला फॉर्मूला देखते हैं। अब हमारा जो अगला फॉर्मूला है वो है H बराबर I²RT। अच्छा ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग जूल का तापन नियम भी कहते हैं। इस सूत्र को हम लोग जूल का तापन नियम भी कहते हैं, और इससे हम लोग जूल का तापन नियम का डिफिनेशन भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे H क्या है, वेयर H क्या है, तो H है आपका ऊर्जा, हीट है। I क्या है, तो I आपका विद्युत धारा है। R क्या है, R आपका प्रतिरोध है। T क्या है, T आपका समय है। फिर से SI मात्रक देख लेते हैं, तो ऊर्जा का SI मात्रक आपका क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, डिनोटेड बाय J। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होगा आपका, एम्पियर होगा, डिनोटेड बाय A। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होगा, ओम, डिनोटेड बाय दिस साइन। एंड समय का SI मात्रक क्या होगा, सेकेंड, डिनोटेड बाय S। अब आपको बताना है कि क्या इस चैप्टर में कुछ और ऐसे सूत्र, कुछ और ऐसे फॉर्मूला है जो मैं छोड़ चुका हूं, जिसे मुझे यहाँ पे बताना चाहिए। आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं, और आप कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट्स करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि ये आपके लिए थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे को कमेंट्स करके मेरे को मोटिवेट करें। और अगला जो वीडियो मैं लाऊंगा वो आपका इस चैप्टर का 2-3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और पिछले 5-6 साल के अंदर यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है इससे, खास करके जैकबोर्ड का यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है तो मैं उसे यहाँ पे बोर्ड पे बताने का प्रयास करूँगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार का सवाल आता है। समय आपके पास एकदम नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने तैयारी को एकदम ज़ोरों शोरों से शुरू कर दें, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स सिक्योर कर पाए, और आगे जो है सो आगे के क्लास में आप इजी वे में अच्छी तरह से जा पाए। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये आपका क्लास 10th का विद्युत चैप्टर बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसका सारा सूत्र एक ही जगह पे दिया हुआ है। आप इसको लिखिए, याद कीजिए, इससे आपका केवल सूत्र ना होके SI मात्रक का भी सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। SI मात्रक से भी एक क्वेश्चन एकदम आता है MCQ में, या तो 1 नंबर का क्वेश्चन में SI मात्रक से यूनिट से एकदम आता है तो आता है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत, झारखंडी जोहार आप सभी को। थैंक यू।